हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सुधा प्रभु माता जी, जी, दंडवत जगदीश प्रणाम प्रभु माता जी, जी। जूही माता जी, हरे कृष्णा। आपके चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी दंडवत भक्तों को। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सब भक्तों के चरणों में दंडवत हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। कोई भक्त नरसिंह आरती गाएगा? सुमाकर माता जी, आप गाएगी? जी प्रभु जी, बात हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नमस्ते नमस्ते। श्री कृष्ण दंडवत चैतन्य प्रणाम। प्रभु नित्यानंद श्री आदित्य गदाधर श्री अधिवास गौर भक्त। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय
प्रहलाद लाद दाई ने हिरण्य कशिपूर्वक्षः शीलाटंका नखालाए इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंह मदिम शरणं तपदि तब कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दालिता हिरण्य कश्यपु तनु भृंगम केशवधीता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरि जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव की जय हरे कृष्ण कृष्ण बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध कोई बोलेगा? मैं बोलूं प्रभु जी? बोलिए माता जी। जी 1 सेकंड देना, मुझे निकाल रही हूँ। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम के समान समझना, सकाम कर्म के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा का श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। धन्यवाद माता जी, क्षमा बहुत सुंदर। कीजिएगा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, हरे जय कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कीर्तन करूं। कीजिए माता जी। नेकी और पूछ पूछ। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी पशु वैष्णव भक्तों को हरे कृष्ण, आपके चरणों में कटकटी दंड प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। कीजिए शिवानी माता जी। प्रभु जी बस 1 सेकंड। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हेन प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हेन प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन, कहाँ दास रघु नथा पतित पावन, कहाँ दास रघु नथा पतित पावन, कहाँ मोरा भट युगा कहाँ कबीराज, कहाँ मोरा भट जुगा कहाँ कबीराज, एक कले पोथा गिला गोरा नटराज, एक कले पोथा गिला गोरा नटराज, पाषाणे कुटिबो माथा अनल काशिबो, गौरांग गुणेरा निधि तोता गेले पाबो, गौरांग गुणेरा निधि तोता गेले पाबो, से सब संगी रे संगे जे केले विनाश, से सब संगी रे संगे जे केले विनाश, से संग ना पाइया कंदे नरोत्तम दास, से संग ना पाइया कंदे नरोत्तम दास, जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर, जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हेन प्रभु कोठा गेला
आचार्य ठाकुर एना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे बहुत कृष्णा सुंदर प्रभु माता जी, दंडवत बहुत प्रणाम, सुंदर। सभी माता जी भक्तों को बहुत दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत बहुत प्रणाम। अच्छा माता जी, चलो बहुत शुरू अच्छे करते हैं। माता जी बहुत सुंदर निबंध। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा गुरु गुरु जी जी, दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को हरे कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण गुरु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। कुछ नहीं बिछाने के लिए, कुछ सभी अच्छा भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। नहीं, बिछाना नहीं तो ऐसे ही बैठे हुए, इसलिए कुछ है नहीं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम सारी भक्तों हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। साई कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा 17वां अध्याय है जी। इसका कंठ आज बताने का आज गुरु जी मंजरी माता जी का था, शायद आपके पास है वहां पे। हमारे नदी यात्रा में है जी जी। तो देखते हैं। ओके। तो हमारे 16 अध्याय पूरे हो चुके हैं और सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। ओके जी। ओके तो 17वां अध्याय आज हम पूरा करेंगे और हो सके तो 18वां अध्याय भी आज पूरा करने का प्रयास करेंगे। ओके तो 17-18 अध्याय देखते हैं कैसे होता है जी। तो हम जगन्नाथपुरी धाम में है, सब लोग कोना पर लेके क्यों ऐसे बैठे, अच्छे से बैठिए, है ना। एक बैठ गया, सब लोग ऐसे ही लाइन लग गई, देखो वहां तक चली गई। सब लोग देखो कैसे बैठे हैं हमारे यहाँ पर। हाँ धूप लग रही है। हाँ जी, सब लोग कोना पकड़ के बैठ गए हैं। ओके जी, इतना धूप नहीं है, नॉर्मल धूप है ये, है ना। ओके जी। तो आज हमारा यात्रा का तीसरा दिन है, कल चौथा, परसों पांचवा, 4 दिन 5 दिन हो गए। ओके जी। हाँ, जी। 16वां अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कार्तिक मास अभी जस्ट तीन तीन दिन बाकी है। तो आज दूसरा दिन है, जो एकादशी से आखिरी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी और पंचमी पूर्णिमा, ऐसे 5 दिन है अभी लगातार। पूर्णिमा के बाद कार्तिक खत्म हो जाएगा। तो सब लोगों से निवेदन है कि ये अंतिम 5 दिन है, ज्यादा से ज्यादा शाम को भाग ले दामोदर अष्टकम में। पहले 2-4 दिन बहुत ज्यादा लोग आते थे, अभी बहुत कम हो गए हैं। तो इससे पता चलता है कि हम भक्ति करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। हमको 4-5 दिन अच्छा लगता है, लेकिन भक्ति हमको आजीवन करनी है। तो अपने आप को इस तरह से टाइम टेबल में ढालना है कि मेरे सत्संग के समय है, उसको हमको इच्छा हो ना हो आना है और पार्टिसिपेट करना है। ओके तो 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग, सॉरी श्रद्धा के विभाग, ये 17वां अध्याय का नाम है। और 16वां अध्याय का नाम था दैवी तथा आसुरी स्वभाव, है ना। तो कल काफी उदाहरण हमने दिए। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से भोजन, तपस्या, दान ये 3 गुणों में आता है। ठीक है। तो पिछले अध्याय में भगवान ने बताया कि जो 2 प्रकार के लोग इस संसार में भक्ति करते हैं, एक होता है शास्त्रों के श्रद्धावान अनुचर जो शास्त्र को फॉलो करते हैं,
और दूसरे होते हैं कि श्रद्धाहीन व्यक्ति। तो ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं। तो 16वें अध्याय में अर्जुन ने कहा था कि जो गुरुजी आप म्यूट हो गए। जी 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 मुझे पता है। जी जी म्यूट हो गया, मुझे पता है ना? जी जब जब मैं कभी बीच बीच में म्यूट इसलिए होगा क्योंकि ऑफलाइन के लोगों से भी थोड़ा इंटरेक्शन करना पड़ता है। आप सुनोगे तो आपको भी अजीब लगेगा इसलिए। ओके, तो थोड़ा सा अभी ना थोड़ा सा जितने भी लेडीज है थोड़ा ऐसे ऐसे बैठने का, तुम यहाँ पर आ जाओ, टेका देके मत बैठ, इधर आ जाओ, है ना? और सोते समय खड़ा हो जाने का। जपा करते समय भी सोते हैं और क्लास के समय भी सोते हैं। ओके, तो देखिए अभी ये दो प्रकार के लोग होते हैं। जैसे छठ पूजा होती है या फिर गणपति होती है या काली पूजा होती है, उस समय भी काफी लोग आपको दिखेंगे। तो ये लोग है, ये शास्त्रों पे विश्वास कम रखते हैं। किस पे ज्यादा विश्वास रखते हैं? तो जो लोक का प्रमाण है, मतलब लोग कर रहे इसके लिए मैं कर रहा हूं। जब मैक्सिमम लोग भारत में ऐसे मिलेंगे कि वो शास्त्र पढ़ते नहीं है, केवल गणपति आएंगे तो लोगों को देखेंगे गणपति बिठा रहे हैं तो 1.5 दिन 5 दिन 7 दिन अनंत चतुर्दशी तक गणपति बिठाएंगे, खूब वहां पर नाचेंगे, डीजे लगाएंगे, पत्ते खेलेंगे। इस तरीके से ये एक अलग श्रद्धा हुई। और दूसरी श्रद्धा होती है जो गीता और भागवत में जो लिखा है ना, उसी के अनुसार जीते हैं वो। तो 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। एक होता है गुरु, दूसरा होता है साधु और तीसरा होता है शास्त्र। ये 3 लोगों से हिसाब से व्यक्ति चलना चाहिए। लेकिन भारत में 99% ऐसे लोग हैं जो केवल एक रूढ़ी परंपरा को लेकर भारत में चलते हैं। एक परंपरा बन गई है। जैसे लक्ष्मी पूजन, अभी दीपावली आती है तो कोई दिवाली में शास्त्र पढ़ता है? बताइए मुझे, दीपावली कैसे मनानी चाहिए? कोई नहीं पढ़ता है। कोई किसी ने देखा है शास्त्र पढ़ते हुए कि दीपावली के त्योहार कैसे मनाना चाहिए? कहाँ शास्त्रों में लिखा है? कोई पढ़ता भी नहीं है और कोई सुनता भी नहीं है ना? इसके लिए ये श्रद्धा भी 3 गुणों में होती है। तो अर्जुन पूछता है कि कृष्ण, जो लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है? तो ये अर्जुन का प्रश्न है। तो जो लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं और अपनी ही श्रद्धा से पूजा करते हैं, तो उनकी स्थिति क्या होती है? तो अभी ये हम सबका सवाल है कि अर्जुन पूछता है कि वो सत्वगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी होते हैं, ऐसे। तो अभी भगवान बता रहे हैं कि लोगों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। जो गुणों से प्रभावित होकर पूर्व संस्कारों के कारण स्वभाव उत्पन्न होता है। जी, तो हमारा स्वभाव कैसे उत्पन्न होता है? तो हमारा स्वभाव पूर्व संस्कारों के कारण होता है। पूर्व संस्कार मतलब जो हमने पिछले जन्म से प्राप्त किए हैं, बराबर है ना? हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है कि स्वभाव को कोई दवाई नहीं होती। मतलब स्वभाव है वो उसका है, उसको आप कितना भी बोलो सुनेगा नहीं, है ना? इसके लिए घर में 4 लोग रहेंगे तो चारों का स्वभाव कैसा रहेगा? अलग अलग रहेगा। देखा है आपने अपने परिवार में, अगर पति भी है, पत्नी भी है, 2 बच्चे हैं, चारों का स्वभाव अलग रहेगा, है ना? बराबर है। इस तरीके से ये स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव 3 गुणों के प्रभाव से बनता है। तो आप बोलोगे अभी, जैसे अगर कोई पिताजी है, अपने बेटे का अच्छा चाहता है, बहुत भला चाहता है, लेकिन बेटे का गुण है वह इतना प्रभावशाली है कि और रजोगुण तमोगुण के कारण ये समझ नहीं पा रहा है कि पिताजी का मेरे प्रति बहुत अच्छा भाव है।
तो अभी क्या किया जाए, कौन बताएगा? इसके ऊपर क्या क्या उपाय करने जाएंगे? ये तो पिता पुत्र का मैंने एक उदाहरण दिया। अगर कोई बच्चा या फिर माँ का हो या पति पत्नी का हो, तो स्वभाव को कैसे बदला जा सकता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। स्वभाव को कैसे बदला जा सकता है? जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, अगर किसी भक्त के शरण मिले उसे, तो धीरे धीरे स्वभाव उसका बदल सकता है। गुरु शरण मिले, भक्त की शरण मिले तो स्वभाव धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। जी जी, इसका अर्थ क्या है कि अगर हमको स्वभाव को बदलना है तो हमें किसको बदलना चाहिए? हमें संगति है हमारी, उसको बदलना चाहिए। हमारी संगत अगर मोबाइल के साथ रहेगी तो हम कैसे बनेंगे? मोबाइल के जैसे। हाँ हाँ हाँ, देखो आपकी माँ बोल रही है और फिर बेटा भी पीछे वही कर रहा है। हाँ, मोबाइल सब लोग है ना रख दीजिए और सुनिए, है ना। तो देखिए, जितना हम मोबाइल के साथ रहेंगे उतना व्यक्ति का स्वभाव भी मोबाइल के जैसा बनता है, और जितना व्यक्ति आदमी के साथ रहेगा आदमी के जैसा बनेगा। तो स्वभाव कैसे बना जाता है? तो स्वभाव संग से बदल से स्वभाव हो जाता है। जब अमेरिका में शिला प्रभुपाद गए थे तो हिप्पी लोगों को किसने संग दिया? प्रभुपाद ने संग दिया। और कैसे बने वो भी प्रभुपाद के जैसे ही माला करने लगे और संत बने, सन्यासी बने, है ना। कितना बड़ा चमत्कार है। कोई अगर नशा करने वाला, ड्रग लेने वाला व्यक्ति अगर सन्यासी बनता है, कितना बड़ा चमत्कार है क्या नहीं? आसान बात है क्या ये? आसान बात नहीं है। लेकिन शिला प्रभुपाद ने ऐसे कितने सन्यासी बनाए? तो 100,000 लोगों की संख्या में शिला प्रभुपाद जी ने सन्यासी संत बनाए, है ना। तो इसलिए कहावत है, साधु संग सर्व शास्त्र के, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, है ना। तो हमको लव मात्र साधु संग मिलना चाहिए, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? बस हम उसी ट्रैक पर आ जाएंगे। और ये भी ऐसा देखा गया है कि अगर आप साधु का संग 10 दिन करेंगे तो आप साधु के जैसे 10 दिन व्यवहार करेंगे। लेकिन 11वां दिन अगर आप साधु के साथ नहीं है तो आपका व्यवहार कैसा रहेगा? कैसा होगा व्यवहार? वापस नॉर्मल रहेंगे, मतलब पहले की तरह। होता है ऐसा? ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। बहुत होता है। तो इसके ऊपर उपाय क्या है फिर? निरंतर साधु के साथ रहिए, निरंतर संगत में रहिए, एक ही उपाय है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु और शास्त्रों के नियमों का पालन करता है तो उसकी मनोवृत्ति बदल सकती है। मतलब ये दो चीजें हैं। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु का आश्रय मिलता है और शास्त्रों के नियमों का पालन करता है तो धीरे धीरे व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से कौन से गुण में आएगा? सत्वगुण में आएगा। और फिर वो समझेगा। आपको पता है घर में क्या होता है? घर में पत्नी रहेगी रजोगुण में, पति रहेगा तमोगुण में, है ना। बेटा रहेगा रजोगुण में। तो क्या होगा? ये चारों रजोगुण तमोगुण एक साथ आने के बाद क्या होगा? ऐसे क्लैश आते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे। और फिर आदमी सोचता है कि मैं इनका भला करना चाहता हूँ, लेकिन ये समझता क्यों नहीं है? क्यों नहीं समझता है? रजोगुण और तमोगुण के कारण। और सत्वगुण में व्यक्ति है ना, सोचने में मजबूर होता है। सोचता है जैसा मेरी माँ कैसी भी हो, मेरी अपनी है, मेरा भला सोचती है। ये कभी व्यक्ति सोचेगा? सत्वगुण में। और रजोगुण में वो क्या सोचेगा? ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, पिता के भेष में शत्रु है। तो इस तरीके से फिर इसके ऊपर उपाय क्या है? फिर माता पिता सोचते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा ही मस्ती करता है, इसको बोर्डिंग में भेज देते हैं। तो बोर्डिंग में और वो मवाली होके आता है। पता है क्यों? कि बोर्डिंग में उसको ज्यादा फ्रीडम मिलता है और उसको ज्यादा संगति मिलती है, गलत 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 गलत, है ना। तो जब मैं हॉस्टल में रहता था मेरे पढ़ाई के समय में, तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे
कि मैं 10वीं के बाद ही हॉस्टल में रहा, तो एक पहला दिन तो मेरे लिए कल्चरल शॉक था। पहला साल पूरा ही मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा था तो रात को पूरा जगते थे चाय पीकर, और वो गुटखा तंबाकू ऐसे खाते थे मेरी उम्र के। तो मैं समझ नहीं रहा था कि क्यों इस तरह से हो रहा है ना। बाद में पता चला जब इस्कॉन में आने के बाद कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि श्रद्धा है ना, श्रद्धा की कमी है, तमोगुण रजोगुण। शीला प्रभुपाद जी जब पहली बार अमेरिका गए तो उन्होंने जब अमेरिकन लोगों को देखा तो उन्होंने एक कविता लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि हे कृष्ण, आपने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अधिकांश लोग रजोगुनी और कौन से गुनी है, तमोगुनी है। मुझे पता नहीं है कि मैं इनको कैसे परिवर्तित करूंगा, लेकिन अगर आप मेरे शब्दों पे आपकी कृपा डालेंगे तो जरूर इनका उद्धार होगा, है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा उसमें पाई जाती है। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि लोग पौधे की भी पूजा करते हैं, वट वृक्ष की, है ना, वट वृक्ष की आप खुद ने भी की होगी, है ना। वट वृक्ष, पिंपल, नदी की भी पूजा करते हैं। हम तो गंगा नदी की करती है, तुलसी की करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो अलग अलग पेड़ों की भी करते हैं। वो अलग है दिमाग, वो अलग है, लेकिन बाहर के लोग तो अलग अलग पेड़ की पूजा करते हैं, है ना। तो उस केले के झाड़ का पता नहीं मुझे, करते हैं। ओके, वट वृक्ष का, पिंपल का मैंने देखा है पूजा करते हैं। और नदी, नदी की भी, हम गंगा नदी की पूजा तो करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग, खास करके हम देखा कि अमावस्या जब आती है तो लोग वो नारियल लाते हैं और फोड़ते हैं ऐसे, उसका पानी ऐसे दरवाजे पर ऐसे करते हैं। मैंने एक बार पूछा था, क्यों करते हैं? बोलते भूत नहीं आएगा फिर अंदर। अभी ये भी एक श्रद्धा है ना। आपको हंसी आ रही, लेकिन एक श्रद्धा है। आप उसको बोलोगे तो बोलेगे ये पागलपन है, लेकिन उसकी वो श्रद्धा है कि वो पानी उड़ा रहे तो भूत नहीं आएगा, और उसको लगता है कि नहीं आएगा भूत, है ना। लेकिन अगर आप वो उड़ाएगा नहीं ना तो बोलेगा आज रात को कुछ होने वाला है, तुमने नारियल नहीं फोड़ा है। देखा आपने ऐसे लोग? हमने देखा है, हमारे घर में ही मेरी दादी हमेशा नारियल लाती थी अमावस्या के दिन, और हमेशा फोड़ती थी। और जिस दिन फोड़ेगी नहीं उस दिन वो दादा को सताएगी, बोले कि तुमने लाया नहीं नारियल, देखो अब कुछ तो होगा, है ना, आपका ही पिताजी आएगा बोलते हैं रात को। तो अलग अलग श्रद्धा होती है लोगों की, क्या कर सकते हैं इसमें। कोई व्यक्ति उसको पागलपन कहेगा, आपके लिए वो पागलपन है, लेकिन उसके लिए श्रद्धा है। अभी हम सुबह उठकर 16 माला का जप कर रहे, तो दुनिया के लोगों के लिए वो क्या है, पागलपन है, लेकिन हमारी क्या है, उसमें श्रद्धा है। ठीक है, तो इसके लिए एक व्यक्ति की श्रद्धा दूसरे के लिए पागलपन हो सकता है। ओके ओके, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार ही वह लोगों की संगति करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 20, 25, 30 लोग एक साथ आए, जिसका जैसा स्वभाव रहेगा उसी को पकड़ेगा वो, बराबर। जैसे यहाँ पर 4-5 बच्चे एक साथ आ गए, तुरंत फ्रेंडशिप जम गई, है ना। क्यों? अपने जैसे ही है, मोबाइल वाले सब तो सबको फटक से कनेक्शन हो गया, है ना। मुझे भी आश्चर्य लगा कि एक दिन में ही यहाँ पर 4-5 लड़के एक साथ आए और एकदम घुल मिल गए, है ना। तो यहाँ पर वही लिखा है कि जिसका स्वभाव है वो वैसा ही संगति पाएगा, बराबर है। ओके, हम मंदिर में भी जाते हैं तो मंदिर में मान लो 10 प्रकार के लोग हैं, तो मुझे कीर्तन अच्छा लगता है तो मैं कौन से भक्त को खोजूंगा, जिसको कीर्तन अच्छा लगता है ना। जिसको प्रसाद खाना अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा वैरायटी, वो किसको ढूंढेगा, प्रसाद वाले को ढूंढेगा, है ना। तो मंदिर में भी एक स्वाभाविक है ये, है ना। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार ही व्यक्ति संगति को ढूंढता है। तो मूलतः जीव भगवान का अंश है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क द्वारा भगवान के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। तो इसलिए ये गुणों की संगति ही सबसे इंपॉर्टेंट है ना।
तो मैंने इसके ऊपर उदाहरण भी दिया था ना आपको कि हम सबको पता है कि 3 गुण ही मुझे चला रहे हैं। कि मैं किसी का खून करूं और मैं जेल में जाऊं तो मैं क्या जज को पुलिस को बोल सकता हूँ क्या कि देखो गीता का 17वां अध्याय में लिखा हुआ है ना, ये 3 गुणों के कारण ही मैंने इसको मार डाला, आपको सजा देनी है तो रजोगुण को दे दो, तमोगुण को दे दो, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, वो बोलेगा रजोगुण तमोगुण वो सब ठीक है, लेकिन भगवान ने तुमको एक स्वतंत्र इच्छा तो दी है ना। भले ही हम 3 गुणों से कर रहे हैं, लेकिन 3 गुणों में से हमको कौन से गुण के संपर्क में आना है ये कौन चूज करेगा? मैं करूंगा, बराबर है ना। मुझे साधु के साथ रहना है या मुझे डाकू के साथ रहना है, ये 3 गुण करेंगे क्या चूज? ये मैं करूंगा। तो उसके लिए फांसी की सजा भी किसको होगी? उसी को होगी, ना रजोगुण को होगा ना तमोगुण को। ओके, तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप बोलोगे सब 3 गुण कर रहे हैं तो फिर मेरा कोई दोष ही नहीं है ना। कई लोग ऐसा कहते हैं ना, अरे सब चलाने वाला भगवान है, मैं सिगरेट भी फूक रहा हूँ, पता है किसकी इच्छा से फूक रहा हूँ? भगवान की इच्छा से। दारू भी पी रहा हूँ, भगवान की इच्छा से पी रहा हूँ। पता है ऐसे भी लोग फिर फिलोसफी मारते हैं, पढ़कर बोलते हैं कि मतलब मजा करेंगे, वो किसका नाम देंगे? ओ भगवान भगवान करा रहा है वो मुझसे, है ना, इस तरीके से, बराबर है। लोग कैसे कैसे मिलेंगे, भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जो गीता भागवत को अपने ही तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। तो ओके, तो इस तरीके से अभी अर्जुन पूछता है कि फिर 3 गुणों में अगर कोई तमोगुणी व्यक्ति है तो वो किसकी पूजा करेगा? कौन बताएगा तमोगुणी व्यक्ति किसकी पूजा करेगा? हाँ, शिव जी की पूजा करेगा। हाँ? तांत्रिकों की। तांत्रिक। तांत्रिक ओके, विचार लिखा है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तमोगुणी व्यक्ति तांत्रिक मांत्रिक भूत पिशाच की तांत्रिक तांत्रिक साधु बाबा। क्षमा कीजिए गुरु जी। ओके, तांत्रिक की पूजा करता है, तांत्रिक भूत प्रेत, है ना। आपने टीवी में देखा होगा, हॉरर वो मूवी रहती है ना, उसमें वो ऐसा कौटी घुमाते रहता है और ऐसा बड़ा बड़ा ऐसे यज्ञ में, है ना, आपने देखा होगा, है ना। और बड़ी एडवर्टाइज भी पहले लोकल ट्रेन में ऐसे ना बड़े बड़ा इश्तिहार आते थे, 24 घंटे में समाधान करके, है ना, बराबर है। मुठ करनी, ये करनी, वो करनी, सबसे आपको वशीकरण, है ना, विवाह वो भी उसमें होता था। गुरु जी ताबीज वगैरह बना के देना, झाड़ा लगाना। हाँ, तो लोगों को वो क्या करते थे, ऐसे बड़ा धुआं करते हैं और उसका मोर पंख का ये रहता है बड़ा, ऐसे जोर जोर से मारने के बाद उनको लगता है कुछ तो होगा मेरे दिमाग में। तो उनको लगता है कि ये काम आएगा, ऐसे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं तांत्रिक है, लेकिन एक आपको मैं बात बताऊं, तांत्रिक विद्या है ये असली है, इसमें नकली नहीं है। लेकिन तांत्रिक विद्या को तमोगुणी विद्या कहते हैं। जैसे अगर किसी को मारना है तो ये तांत्रिक लोग बोलते हैं आप उसका बाल लेके आ जाओ, है ना। और बाल से क्या करते हैं, या फिर कोई नाखून रहेगा या कोई कपड़ा भी रहेगा जिसको पहनता है, उससे फिर वो क्या करता है, वो उसको करेगा, उसको खून की उल्टियां ये सब आती है और कोई कारण भी नहीं पता चलता है वो कैसे मर गया। आजकल आप देखो कलयुग में ऐसे बहुत लोग हैं कि मान लो कि प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम है तो हम कुछ कर नहीं सकते भाई भाई का, तो किसके पास जाएगा? तांत्रिक के पास जाएगा, और तांत्रिक वाले के साथ वो सब कुछ होगा और वो ऐसा ऐसा रहेगा जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं अघोरी विद्या। तो ये कौन से गुण में आती है? तमोगुण में। भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, बराबर है। तो इसके लिए इन लोगों से बचना चाहिए, कभी भी तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए। शील प्रभुपाद जी जब शील प्रभुपाद जी का जुहू में इस्कॉन मंदिर का केस चल रहा था, तो मंदिर के लैंड ओनर ने तांत्रिक का सहारा लिया प्रभुपाद जी के ऊपर करने के लिए। आप सुनिए, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो उसने क्या किया, शील प्रभुपाद जी के ऊपर तंत्र मंत्र करना चाहा, और शील प्रभुपाद जी तो भगवान के शुद्ध भक्त है। तो सुबह 4 बजे की बात है कि वो सब नींबू वगैरह सब जो जो चीजें हैं सब पूजा कर रहा था वो, और ठीक आधा घंटा पूजा कर रहा था और 4:30 बजे ऐसा हुआ कि उसने ही अपने ऊपर
केरोसिन डालकर खुद को जला लिया। तो क्योंकि जिसके ऊपर वो करने कर रहे थे वो उसके ऊपर ही आ गए, क्योंकि भगवान के भक्त के ऊपर आप कुछ भी करेंगे तो पलट कर उसी के ऊपर आता है ना। लेकिन उसके लिए वो शुद्ध भक्त पे होना चाहिए, है ना। जी जी, तो इसके लिए ये बहुत डेंजरस है। और मैं बहुत लोगों से सुना है हमारे भी परिवार में, और काफी लोगों के हमारे ग्रुप में भी ऐसे काफी लोग हैं जो मुझे फोन करके बोलते हैं कि गुरुजी की किस तरह से खाने में से कपूर का ये भी मिलाते हैं, उसका स्मेल अजीब आता है, सास ये सब करती है ना। अभी बेटे का शादी हो गया है ना, बेटा अगर बहू के पीछे है और माँ को उससे निकालना है तो माँ क्या करेगी, तांत्रिक के पास ही जाएगी। मतलब ये सब हो रहा है अभी, ये सुनने में आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ मैं, है ना। ये टॉपिक सुनने को बहुत अच्छे लगते हैं, पता है मुझे, है ना। लेकिन अभी हम रजोगुण में जाते हैं, तमोगुण से रजोगुण पे, है ना। रजोगुण लोग किसकी पूजा करते हैं? देवी देवताओं की, मंत्री देवी देवताओं की। राक्षसों की है। हाँ, रजोगुण के लोग हैं वह राक्षसों की पूजा करते हैं। राक्षस, भूत प्रेत से राक्षस थोड़ा बेटर है, ओके। आपको हमको लगता है कि ये तीनों एक ही है ना, भूत प्रेत राक्षस असुर, लेकिन राक्षस थोड़े बेटर है, रजोगुण में आते हैं, राक्षसों की पूजा करते हैं, है ना। राक्षस कौन है गुरुजी? राक्षस कौन है? राक्षस कौन है? वो समुद्र मंथन हुआ था ना उस समय, देखो वो असुर असुर लोगों को राक्षस कहते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग है वो इनकी पूजा करते हैं ना, राहु केतु, राहु केतु भी राक्षस है। हाँ, ग्रह नहीं, शनि देवता में आते हैं, राहु केतु इनकी पूजा करते हैं, राक्षसों की। और सत्वगुणी लोग है वह देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सत्वगुणी लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो आप बोलोगे अभी जो गणपति के जो पूजा करते हैं या फिर शिव जी की पूजा करते हैं, क्या वो सत्वगुणी है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि वह देवताओं की पूजा अपने मन से करते हैं, इसके लिए उनकी पूजा भी बोनाफाइड नहीं होती। जो लोग जाते हैं ना, आप देखो गणपति को कैसे भी, ऐसा शास्त्र में लिखा है गणपति की मूर्ति ये 3 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आप देखो गणपति में कितने बड़े बड़े मूर्तियां होती है, बराबर है। और कभी कभी गणपति को साईं बाबा बनाते हैं, है ना। गणपति को साईं बाबा बनाते हैं, है ना, बाहुबली बनाते हैं, ऐसा इसने कहा किसी ने। जो भी, हाँ, तो सोचो गणपति भी जब वो 6 दिन 7 दिन देखते होंगे अपने, सोचते होंगे कि भारत के लोगों ने हमारा क्या मेरा वाट लगा दिया है कि नहीं, कि कैसा कैसा डिजाइन बना दिया है मेरा, है ना। 7 दिन, और उसमें भी कंपटीशन रहता है, इस एरिया का राजा उस एरिया का राजा, और दोनों का जब वो निकलता है ना विसर्जन के समय, तो दोनों का खुन्नस रहता है ऐसा आगे जाने के लिए। तो ये सब किस में आता है? क्या ये सत्वगुण में आएगा? ये सत्वगुण में नहीं आएगा, ये सब तमोगुण रजोगुण में आएगा। तो देवी देवताओं की पूजा यहाँ पर जो बताई गई है ना सत्वगुण में, ये ऐसे लोग हैं जो शास्त्र के अधूरी, गणेश जी दुर्गा जी की पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा, है ना, काली पूजा। काली पूजा एक्चुअली इसमें आती है, रजोगुण तमोगुण में आती है ना। शास्त्र में लिखा है कि जिसको मांस खाना है, कैसे खाना है? तो शास्त्र में लिखा है कि उसको अमावस्या के दिन बकरे को लेके जाना होगा, हाँ, और उसके हाथ में चाकू भी होगी, और वह काली माता के मंदिर होता है गांव के एकदम बॉर्डर पे, है ना। तो रात को वो 12 बजे जाएगा अकेला, और उसको खुद काटेगा और काली माता को भोग लगाएगा, और काटने से पहले मंत्र बोलता है, पता है कौन सा? कि इस जन्म में मैं तुमको खा रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझे खाना। हाँ हाँ, ऐसा मंत्र बोलना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ऐसा मंत्र बोलना पड़ता है। तो कितना डेंजरस है ना। पहले तो अकेले की हिम्मत होगी क्या रात को 12 बजे जाने की? वो तो सोचिए तो, है ना। मैंने जब ये पहली बार सुना था तो मैं बोला ये बात वाला तो कोई खाएगा भी नहीं ऐसे, है ना। जी, तो इस तरीके से ये मांस खाने वाले लोग होते हैं। अभी जो मांस पका के खा रहे हैं,
क्या उनको पाप नहीं लगेगा? क्योंकि वो वैसे खा रहे हैं क्या? वो तो मार्केट से पैसा देके खा रहे हैं ना, बराबर है। और खास करके संडे होता है तो बहुत बड़ी लाइन लगती है टिकट के काउंटर के जैसे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कहते हैं रजोगुनी, तमोगुनी, सत्वगुनी। अभी बोलो, सत्वगुनी जो व्यक्ति रहेगा वो मांस नहीं खाता है, वो क्या करता है? वेजिटेबल खाता है। और सत्वगुण के ऊपर है शुद्ध सत्व, वो किसकी पूजा करते हैं? और विष्णु, राम, कृष्ण, इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि कौन कौन सी पूजा करता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग कलयुग में लोग हैं इनकी पूजा ज्यादा करते हैं, खास करके जो भूत प्रेत होते हैं, है ना, उनकी पूजा ज्यादा चलती है ना। और उससे भी एक स्टेप नीचे कौन सा पता है पूजा? जो लोग एक साधारण व्यक्ति को भगवान मानते हैं, है ना, वो उसके उससे भी नीचे आ गया, है ना, इस तरीके से। है ना, जैसे अभी और कई सारे लोग हैं ना, जैसे सदगुरु आपको पता होगा, है ना, सदगुरु है, और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे और एक है, क्या उनका नाम? सरकार, क्या नाम है उनका? राधा स्वामी। हाँ, बागेश्वर, बागेश्वर वो सरकार, हाँ, है ना। हाँ, तो अभी वो बागेश्वर सरकार की बात की तो अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय ये सब गए थे एक बार उनके पास, तो बहुत लोग फिर उनके फॉलोअर बन गए, है ना। ये विराट कोहली वगैरह जब सदगुरु के पास गए थे तो सबको वही लगता है ना, एक व्यक्ति आ जाए थोड़ा हिट वाला तो सब लोग क्या है, पागल लोग फिर उससे पीछे पीछे जाते हैं। अरे विराट कोहली गया था, अमिताभ बच्चन गया था, तो हाँ, तो ऐसे लोग हैं। इनको कौन सी श्रेणी में आते हैं? ये तमोगुण से भी एक स्टेप नीचे। ओके, जैसे मैंने अभी अभी बताया ना आपको, मैं गाँव गया था तो वहां पर एक आरती चल रहा था शाम को एक व्यक्ति की, है ना, जय जय अनुरुद्ध बाबा करके। तो मैंने पूछा तो बोल रहे कि ये कृष्ण है कलयुग का, और ये कौन है? इसकी पत्नी है। कौन है? राधा है बोले थे। और ये कौन? इसका भाई है। कौन? बलराम थे, है ना। तो मैंने बाद में पूछा क्या करते थे? पहले टैक्सी चलाते थे। तो कुछ मैचिंग नहीं हो रहा है ना, क्या भगवान टैक्सी चलाएंगे क्या पहले, है ना। तो इस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में ऐसे कई लोग हैं। आप अगर महाराष्ट्र में आओगे तो बहुत लोग हैं अलग अलग बाबा की पूजा करते हैं। नरेंद्र बाबा सुना है आपने? नरेंद्र बाबा ने जी महाराष्ट्र में गुरु नरेंद्र बाबा करके, जो महाराष्ट्र के लोग जानते हैं। उसके बाद सत्य साई बाबा, साई बाबा, निर्मल बहुत लोग बाबा, हैं। गुरुजी निर्मल बाबा। हाँ, जो भी है, निर्मल, कोमल, सुमल, सारे बाबा है। ओके, तो ये सब बाबा इसमें आते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए हमने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु को भी जब कोई भगवान बोलते थे तो वो क्या करते थे? कान में उंगली डालते थे। क्यों कान में उंगली डालते थे? क्योंकि कलयुग में ऐसे कई लोग होंगे जो क्या बोलेंगे? मैं भगवान हूँ, है ना। अभी इतना सब बताने के बाद अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है कि ये आसुरी लोग तपस्या कैसे करते हैं? तो कहते हैं कि इनका उद्देश्य होता है राजनीतिक और सामाजिक। जैसे कौन सा असुर था जिसने बहुत तपस्या की थी? उसका नाम था रावण। रावण का नाम सुना है आपने? रावण, हिरण्यकशिपु, बहुत तपस्या किया था। लेकिन ये क्यों तपस्या किया था हिरण्यकशिपु? ताकि मैं विष्णु को मार डालूं। रावण ने क्यों किया था? रावण ने राम को मारने के लिए नहीं किया था। क्यों किया था? शिव जी को बीबी के पाने के लिए वो दूसरा था, भस्मासुर था वो। अमर रहने के लिए। हाँ, मतलब तीनों लोगों का उसको नियंत्रक होना था रावण को, है ना। तो आज भी लोग रावण की भी पूजा करते थे। कुछ लोग बोलते हैं रावण अच्छा आदमी था, है ना। ऐसे भी कोई ऐसे भी लोग हैं। हाँ, हाँ, रावण अच्छा था, ब्राह्मण परिवार का था, ऐसा जी बोलते हैं। गुरुजी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं हमको। हाँ, वो भक्त था, भक्त बोलते हैं, भक्त। हाँ, हाँ, देखिए टीवी सीरियल में अगर आप ऐसे टीवी सीरियल बनाएंगे जिसमें रावण को हीरो बताएंगे और राम को खलनायक बताएंगे, लोग उसको देखेंगे तो फिर
किसको किसकी पूजा करेंगे? वो राम की करेंगे, रावण की करेंगे? रावण की करेंगे। बराबर है ना। और महाभारत में आपको पता है कर्ण को हीरो बनाया है, ऐसे एक सीरियल है ना। और अर्जुन और कृष्ण को खलनायक बनाया है, ऐसा एक किताब भी करण लिखा जी है गुरुजी। महाराष्ट्र में, मृत्युंजय करके एक किताब है। अगर आप वो पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कर्ण कर्ण के बहुत स्तुति किए, है ना। जो ओके, तो अभी अर्जुन कह रहा है कृष्ण को कि आप मुझे बताइए कि 3 गुणों में आहार कैसे होता है। तो अभी 3 गुणों में आहार आप देखिए, सत्वगुणी व्यक्ति है वो क्या खाता है? सत्वगुणी व्यक्ति क्या खाता है? वेजिटेरियन। क्या खाता है? सत्वगुणी व्यक्ति है वह क्या खाता है ममता कुमारी? वेजिटेबल खाता है गुरुजी, और वेजिटेबल अनाज, खाता दाल, अनाज सब ये सब खाते हैं। है। ओके, देखिए अगर अगर सत्वगुणी व्यक्ति अगर वेजिटेबल भले ही खा रहा है लेकिन उससे बहुत मिर्च मसाला मार के खा रहा है, क्या वो सत्वगुणी है? वो तामसिक हो जाएगा, तामसिक हो जाएगा गुरुजी। तो इसके लिए सत्वगुणी का अर्थ ये नहीं है कि वह वेजिटेरियन है। यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसके भोजन में दूध दूध के पदार्थ और तीखा नहीं, तेल नहीं, सब्जियां, फल सब्जियां। हाँ, तो ये सब सत्वगुण में आता है। अगर आजकल के लोगों को ऐसा खाना देंगे तो वो क्या बोलेंगे? बीमारों वाला खाना, बीमारों वाला खाना, बीमार वाला खाना है बोले गुरु जी। बराबर ऐसे बोलते हैं, ये बीमार नहीं हूं मैं, है ना, आप मुझे ऐसा क्यों खाना दे रहे हैं? ओके, आप में से कितने लोग हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और ऐसा खाना खाए हैं जो जिसमें कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं होता है मतलब एकदम मसाला नहीं, कैसे तो हाँ है ना जी, रहे खिचड़ी होंगे। वगैरह गुरुजी, खिचड़ी वगैरह जो खिचड़ी तो फिर आप घर वालों को बोलते हैं थोड़ा सा अचार विचार तो लाया करो, ये हॉस्पिटल वाले मार देंगे मुझे 1 हफ्ता, ऐसा ऐसा बोलते हैं फिर। या कोई रहेगी नहीं उनके जो साइड में तो बोलेगी कि जरा अचार विचार कुछ तो लाओ, है ना। और बोलते हैं डॉक्टर को मत बताना, क्या कभी कभी नर्स को भी बोलते हैं नर्स नहीं रहेगी ना चुपके से लाना। तो जी गुरुजी हॉस्पिटल में ऐसा भी ये होता है। चलता है ना, हॉस्पिटल चलता है। तो मतलब व्यक्ति अगर रजोगुनी है तो खा पाएगा वो खिचड़ी? नहीं खाएगा। समझ में आएगा? तो उससे समझने का हम कौन से गुण में है। वो खिचड़ी हमारे हजम नहीं होती है तो समझने का हम रजोगुण में है, तमोगुण में। देखिए ठीक है ना। तो अभी रजोगुण वाला क्या खाता है सुनिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है खट्टा। खट्टा मतलब चाट पाउडर। पता है चाट पाउडर के बिना कुछ लोगों को चाट अचार मसाला हो अचार वो अचार चाट है ना। फिर खट्टा, नमकीन, गरम गरम एकदम, है ना, गरम गरम लाओ मुझे, इतना गरम गरम लाओ कि जीवा जलना चाहिए मेरा। कुछ लोगों का ऐसा होता है, जब तक गरम गरम नहीं खाएंगे तो उनको मजा नहीं आएगा, है ना। गरम गरम एकदम, गरम गरम जिलेबी, गरम गरम पाव वड़ा, गरम गरम समोसा, ऐसे। ओके जी, किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, अच्छा है। ओके, तो ये रजोगुण में आता है ना। बहुत चटपटा, है ना, चटपटा पता है, हाजमोला, है ना। हाजमोला लोगों को लगता है कभी कभी चटपटा जी। ओके, तो ये खाना किनको प्रिय होता है? रजोगुणी रजोगुणी। रजोगुणी ये अर्जुन पूछता है अगर ये लोग खाएंगे तो क्या मिलेगा? 3 चीज मिलेंगे कृष्ण के लिए, दुख, रोग और शोक। 3 चीजें मिलेंगे, है ना। दुख क्यों मिलेगा? तो आपको पता है शुरुआत में ये चीजें बहुत अच्छी लगती है,
लेकिन जिनको पता है वो कौन सा बीमार है, बवासीर नाम सुना है आपने, बवासीर, पाइल्स, ये सब क्यों होता है, ये ऐसे होता है। तो इसके लिए कृष्ण ने जो लिखा है ना, रोग, ये रोग होता है जो ज्यादा जलन वाला, ज्यादा चीज ऐसे खाता है। अभी तो तमोगुनी व्यक्ति है, इनको कौन सा खाना अच्छा लगता है? हाँ, सड़ा हुआ खाना, सड़ा तीत बासी वाला, स्वाद फ्रिज से निकालो, नॉन वेज मीट मछली करो, वगैरह। खाओ। पता है आपको? हाँ, जी, निकालो थोड़ा। फ्रिज से निकालो कि कितने लोग पहले करते थे कि रात को बचा हुआ फ्रिज में रखते थे और उसको फिर गर्म करके वही खाते थे और उनको बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते माँ बचा है फ्रिज में रखो, सुबह यही खाऊंगा। क्यों? उसमें तो बहुत बढ़िया टेस्ट रहती है। बराबर है। तो ऐसे इसको बोलते हैं ओके। वो फिर सड़ा हुआ, दुर्गंधित, झूठा, है ना, झूठा खाना भी किस में आता है? तमोगुण में, है ना। तमोगुण। तो इसके लिए झूठा खाना नहीं खाना चाहिए, है ना। कभी कभी हाँ, माँ बेटे का होता है ना, बेटा कुछ बचाता है तो माँ खाती है। छोटे बच्चे के समय में देखा है, खाते हैं ऐसे, है ना। हाँ, खाते हैं कि नहीं? पहले होंगे। खाते थे गुरुजी, अब नहीं खाते। हाँ, झूठा, है ना। कभी कभी पति के ऊपर भी इतना प्रेम रहता है कि वो भी थोड़ा रखता है तो पत्नी खा लेती है ना, तो वो भी झूठे में आता है। अब नहीं खाते गुरुजी। ओके, एक उसमें वो गोली है, देखो मेरा, और ये हो गया तमोगुण लोग। तो अभी आप में से कितने लोगों को पहले होटल का खाना अच्छा लगता था? होटल में पता है कौन सा खाना मिलता है? तमोगुनी, कि कोई 3 घंटे का पहले ही रहता है बनाया हुआ। अगर आप किचन में जाओगे तो पता है वो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा मसाला मारते हैं, काजू का जो पेस्ट रहता है। अगर आपको पालक पनीर चाहिए तो वो बना हुआ रहता है पहले से ही। उसको थोड़ा सा वो ये करेंगे, मसाला मारेंगे गरम गरम, और आप बोलोगे क्या, और कितना रुपया दोगे उसका? 200-300 रुपया। बराबर है। तो इसके लिए कई लोग होटल में जाते हैं, वेज होटल में भी मत जाओ। आपको लगेगा वेज होटल में जाओ, फिर मैं जैन होटल, तो सब जगह पर ऐसा ही चलता है, और गरम गरम करके आपको दे देते हैं। ओके, लेकिन इस्कॉन में आप जाओगे, गोविंदास में वगैरह, तो वहां पर अच्छा मिलता है। ओके जी। तो आज हमने तोता गोपीनाथ मंदिर में प्रसाद पाया, देखा आप लोगों ने स्टेटस हमने डाला था, जी कई बार गुरुजी देखा था, है ना। होटल में खा रहे थे सभी लोग बैठ के। अच्छा लगा देखा था, देखा था। इतना अच्छा खाना था वो, है ना। क्या उसमें क्या 4 था? सब्जियां थी, क्या क्या था गुरुजी? 3-4 सब्जियां थी उसमें, अलग अलग प्रकार की। पनीर की भी सब्जी थी ना, एक पनीर की सब्जी आई थी, लेकिन मुश्किल से एक ही मिलता था। जी, लेकिन बहुत अच्छा लगा वो। ओके, कल हम आनंद बाजार जाएंगे प्रसाद प्रसाद पाने के लिए दोपहर का, है ना। तो जगन्नाथ मंदिर में जो आनंद बाजार होता है, दोपहर का लंच उधर करेंगे। तो उधर अलग अलग आइटम भी है। लेकिन वहां पर एक कॉमन चीज मिलती है कि सब्जी में भी वो शक्कर डालते हैं, सब्जी में भी शक्कर, राइस में भी शक्कर, सब जगह शक्कर 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 रहेगा, है ना। टेस्ट ही चेंज हो जाएगा गुरुजी। हाँ, तो एक बार एक दिन खाने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, भगवान का प्रसाद है, खा लेंगे हम एक दिन। हाँ, तो जो सड़ा हुआ में पता है क्या आता है, कुछ लोग है वह घर में ही कुछ चीजों को सड़ाते और एक दारू भी कर रहे। दारू किस में आती है? तमोगुण में आती है ना। जैसे चावल को सड़ाना, ग्रेप को सड़ाना, ये सब चीजें। हाँ, तो इसके लिए ये 3 गुणों का भोजन होता है। तो अधिकांश लोगों को कौन सा भोजन करते हैं, भोजन करते हैं कलयुग में? रजोगुणी और तमोगुण। जी, तो इसके लिए उनकी बुद्धि भी कैसी है?
रजोगुण। अगर आप उसके पास जाओगे, अरे भाई गीता पढ़ो गीता पढ़ो गीता पढ़ो, तो पढ़ेगा क्या? क्योंकि वो किस में आया है? रजोगुण तमोगुण में, है ना? हाँ। तो अभी 3 गुणों में तपस्या। पहला है कि भगवान को, ब्राह्मण को, गुरु को, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, ये शारीरिक तपस्या है। तो कई जगह पर मैं आज भी देखा हूँ कि छोटे बच्चे हैं, वो अपने माता पिता के बुजुर्गों को प्रणाम करके बाहर निकलते, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है ना। आज ऐसा होता है, आपके बच्चे ऐसा करते हैं? किसके बच्चे नहीं नहीं करते है ना। एग्जाम के टाइम पे करते हैं गुरुजी, जब एग्जाम एग्जाम होता के है ना टाइम तब करते करते हैं। हैं। चलो ये भी अच्छा है, एग्जाम के टाइम करते हैं कि करते हैं गुरुजी, आते जाते हुए करते हैं, सुबह भी जाते हैं, आके भी करते हैं, सुबह भी करते हैं। करते हैं, सुबह उठकर भी पर करते औरों हैं। को करते हैं गुरुजी, जो रिलेटिव्स होते हैं ना उनको पैर छू के करते हैं। ओके, अच्छा है। कितने लोगों के करते हैं माता पिता? ओके, हमारे ग्रुप में आपके बच्चे को मतलब करते हैं। चिल्लाने पे करते हैं, अरे घर पढ़ना चाहिए करके, आज आया नहीं तुम। ऐसे अगर ऐसा करते हैं तो कुछ फायदे का नहीं हो, मन से आना चाहिए वो, है ना। वही तो कभी कभी पिताजी ही अपने बच्चे को करते हैं, इधर आ, तो आज पेट नहीं पड़ा, अरे पिताजी भूल गए, अभी पढ़ू क्या? हाँ फिर पढ़ेगा, हाँ फिर पिताजी को भी अच्छा लगेगा, हाँ मेरा बेटा अच्छा है करके, इस तरीके से। लेकिन मैं एयरपोर्ट में हम जब ट्रैवलिंग करते थे, तो बड़े बड़े लोगों में कल्चर देखा है, कैसे प्रणाम करेंगे वो, है ना जी के प्रणाम करेंगे और फिर वो जाते हैं। लेकिन कई कई जगह पर हम देखते हैं कि अभी बच्चा माता पिता को कहाँ जा रहा है ये भी बताता है क्या? मैं, है ना, पहले एटलीस्ट इतना तो बताना चाहिए कि नहीं मैं जरा होके आ जाता हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगा। तो इस तरीके से ये शारीरिक तपस्या है। दूसरा है वाणी की तपस्या। जी, वाणी की तपस्या क्या है कि दूसरों को शुद्ध, मतलब दूसरों को गुस्सा आए ऐसे शब्द न बोलना, एक है वाणी की तपस्या। पता है व्यक्ति कभी कभी कुछ उसको बोलना होता है लेकिन वो टॉन्ट मार के बोलता है, देखा है आपने? मतलब कुछ बोलना है वो टॉन्ट मारेगा, तो व्यक्ति सोचेगा टॉन्ट क्यों मार रहे, ठीक से तो बोल सकता था ना यही चीज, तो इनडायरेक्टली वो टॉन्ट मार के चुभने वाला चीज बोल के चला जाएगा। तो इसको कहते हैं वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या मतलब ऐसा न बोलना, ऐसा बोलना है तपस्या नहीं, न बोलना। और दूसरा है कि हाँ नहीं, इसी में है कि वैदिक साहित्य का नियमित पाठ करना, ये भी वाणी की तपस्या है। मतलब गीता के श्लोक पढ़ना रोज या पारायण करना। हम जब जगन्नाथ मंदिर में गए थे तो जहां पर हम बैठे थे तो कई लोग, पता है ना, किताब लेकर ऐसे कुछ पढ़ रहे थे। आपने देखा, नोटिस किया? ऐसे एक किताब, ऐसे जैसे हम आरती गा रहे थे तो वो लोग कुछ श्लोक का मंत्र कुछ पढ़ रहे थे, है ना। हाँ, तो कल हम वापस जगन्नाथ मंदिर में जाने वाले हैं, है ना। लेकिन दर्शन मिलेगा का पता नहीं, लेकिन अंदर जाने के लिए तो लाइन लगाना ही पड़ता है ना? अगर प्रसाद के लिए दूसरे गेट से जाएंगे। ओके, तो आप में से कितने भक्त है वो अगले साल आएंगे जगन्नाथपुरी में वापस, कभी आना चाहेंगे तो आना चाहेंगे? ओके ओके, हमारे यहाँ पर भी ग्रुप में भी जो लोग हैं उनको भी यात्रा अच्छी लगी, अच्छा लग रहा है आपको सबको?
ओके 24 लोग हैं हैंड रेस के लिए तो 50-60 भी करते हैं लेकिन कोई आता नहीं है। ओके तो नेक्स्ट टाइम आप क्या कीजिए रिजर्व कीजिए। जो भी 23 लोगों ने हाथ इकट्ठा किया है, देखो बहुत सुंदर यात्रा होती है। आपने ऐसे दिन बिताए ना, मैं कहूँ आप जिंदगी में कोई परेशान नहीं होंगे, क्योंकि एक आशा का किरण होती है कि यहाँ पर मुझे सुख मिलेगा। अभी दुनिया के लोग क्यों परेशान है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पर सुख है, कहाँ पर सुख है, ढूंढ रहे बेचारे, है ना। कोई फिर नशे में सुख ढूंढ लेता है ना, दारू में ढूंढ लेता है फिर, या फिर कई अलग अलग जगह पर जाता है। तो इसके लिए एटलीस्ट हमारा सौभाग्य है कि हमें इतना तो पता चला है कि सच्चा सुख है वो कहाँ है। तो यह है वाणी की तपस्या। अभी मन की तपस्या क्या है? तो मन की तपस्या है जी, मन की तपस्या है कि कपट भाव से रहित आचरण करना। कपट भाव से रहित। और दूसरा है मौन। ये वाणी मन की तपस्या है, मौन। आपने देखा है जब मौन मौन लोग रहते हैं केवल इशारे से बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे नहीं कुछ भी। अगर हमको ऐसा बोला जाए एक दिन तुमको मौन व्रत लेना है, कितना समय हम कर सकते हैं? प्रतिभा 5 मिनट में रहेगी तो भी मानूंगा। तो ये है मन की तपस्या, मौन। तीसरा है आत्मसंयम। आत्मसंयम मतलब अपने ऊपर संयम होना। मतलब कभी कभी घर में ऐसी चीजें हम सुनते हैं कि गुस्सा बहुत आता है, लेकिन अपने ऊपर संयम रखते हुए शांत रहना, ये भी किसकी तपस्या है? मन की, है ना। तो घर में बहुत करना पड़ता है ना, बराबर है ना राकेश कुमार प्रभु? आत्मसंयम बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या बोले थे गुरु जी? मौन व्रत, गंभीरता, मौन। इसके लिए ना सबसे अच्छा फॉर्मूला पता है क्या है? आज मैं जगा हूं, आज कुछ ना कुछ मुझे अपशब्द सुनना पड़ेगा, पहले से मन की तैयारी करने का। हमारी मन की तैयारी नहीं होती है, बराबर है। हम सोचते हैं कि मेरा घर है ना, एकदम क्या बोलते हैं उसको, आ, राजा रानी और राजपुत्र राजकन्या, हम चारों लोग रहेंगे, ऐसा लगता है हमको। लेकिन जब कोई ऐसी चीजें चुभती है तो व्यक्ति सोचता है कि मैं घर में क्यों रह रहा हूँ, है ना। फिर वो उब जाता है, खास करके ऐसा व्यक्ति जो अपने ही बच्चों को संभाल रहा है मेहनत करके, और उन्हीं से ताने मिलते हैं, तो उसका मन है वो सोचता है कि मैं इनके लिए जी रहा हूँ और 2 मीठे शब्द नहीं बोल सकते ये, बराबर है ना। लगता है कि नहीं, मिनिमम उतना तो व्यक्ति को चाहिए कि तुम मुझे पैसा मत दे दो, 2 मीठा बात तो बोलो। लेकिन ये भी नहीं हो रहा है, तो फिर व्यक्ति का मन सोचता है ये घर है या क्या है। फिर वो सोचता है कि भगवान निकालो जल्दी यहाँ से मुझे ना। फिर ऐसे व्यक्ति है मैंने देखे हैं, घर छोड़कर गायब हो जाते हैं। फिर वो पेपर में इश्तिहार आता है, आपने इनको देखा है क्या? मतलब वो ऐसे ही लोग होते हैं जो घर से उब करके बाहर जाते हैं। तो ये एक है। तो मन की तपस्या है आत्मसंयम, कपट भाव से रहित, और तीसरा है मौन, और चौथा है हृदय की शुद्धि। तो ये मन की तपस्या है। तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि मन की तपस्या करने के लिए ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए कि हमेशा दूसरों का भला करने के ही बारे में सोचे। मतलब इसके ऊपर उपाय क्या है कि दूसरों का मैं भला करूं। जो व्यक्ति अपना भला करना चाहता है तो क्या करता है? दूसरों को पीड़ा देता है, बरोबर है ना। जब मैं पहले लोकल ट्रेन में हम सफर करते थे, तो ऐसे ना गवर्नमेंट जो लोग होते हैं ना, लोकल ट्रेन में अप डाउन करते हैं, तो उनका 5-6 जनों का ग्रुप रहता है। तो पता है वो कैसे आनंद लेते हैं? ऐसे 5 लोग बैठते हैं ऐसे, और बीच वाले को ना ऐसे टपली मारते ऐसे, है ना। और फिर वो व्यक्ति बोलते मैंने नहीं मारा, उसने मारा, और जोर जोर से हंसते हैं। मतलब इस तरह से वो क्या करते हैं? अपने मन को वह खुश रखते हैं। तो इस संसार में अगर अपने को खुश रखना है तो क्या होगा?
दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को पीड़ा देके आनंद मिलता है। तो ये कौन सा फिर है, किस में आता है ये ऐसा आनंद? में आता है ऐसा आनंद, है ना। तो ये है मन की तपस्या। ओके, अभी 3 प्रकार का दान है। 3 गुणों में दान कौन सा है जी? पहला है तामसिक दान। सुनिए, अपवित्र स्थान में अगर आप दान करते हैं तो कौन सा दान आता है? जैसा कोई एक अगर दारू पीने वाला व्यक्ति को दूसरा दारू पीने वाला बोलता है, अरे उधार ले ले, तुम बाद में दे देना, या मैं तुमको दान दे रहा हूँ ऐसा सब समझ लेना। कौन सा दान आएगा? वो तामसिक, क्योंकि कौन सा जगह है वो? अपवित्र है। दूसरा है अनुचित समय पर, अनुचित समय भी होना चाहिए। तीसरा है अयोग्य व्यक्ति। चौथा है बिना समुचित ध्यान और आदर से दिया जाने वाला, मतलब जिसको देने वाले के प्रति आदर भी नहीं है। तो ऐसा दान कौन से में आता है? तामसिक दान आता है। अभी दूसरा है राजसिक दान, मतलब मैं दान दे रहा हूं लेकिन मुझे हमेशा याद रखना। बोलते ऐसे लोग, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं लेकिन जब मेरा भी घाटा होगा ना, मेरे लिए खड़ा रहना। मतलब क्या है? प्रति उपकार की भावना से दिया हुआ दान, ये रजोगुण में आता है। फिर दूसरा है कि मैं दान दे रहा हूं, मेरा मंदिर में बोर्ड में नाम आना चाहिए। ऐसा भी होता है, अब की कई मंदिरों में जाओ, देखो एंट्री करोगे तो 501, 201, 401, 1001 पूरा ये रहेगा। तो नाम लिया मतलब वो कौन सा दान आया? रजोगुण में आ गया। ओके, तीसरा है इच्छा न रहते हुए जो दान किया जाता है। इच्छा नहीं है लेकिन अभी ये चंदा मांगने आया है तो क्या करे? दे डालते। कौन सा दान है वो? ठीक है। अभी सत्वगुणी दान, नंबर 1 कर्तव्य समझकर, ये मेरा कर्तव्य है दान देना, ये पहला। दूसरा है प्रति उपकार की आशा के बिना, मतलब बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। तीसरा है योग्य व्यक्ति को, और चौथा है उचित स्थान पर उचित काल में दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। तो कभी कभी पता है कि रेलवे स्टेशन में सफर करते हुए कोई लोग आते हैं हमको मांगने के लिए, तो क्या उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए जी? तो इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जी। बताइए, अगर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए जी? ओके जी, रश्मि मनोहर माता जी, आप बोलना चाहेंगे? नेक्स्ट सतीश कुमार। हरे हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसको गलत यूज कर सकते हैं। ओके ओके जी जी, धन्यवाद। ओके, रश्मि माता जी बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी, हमें ऐसे दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेन जो है, जो प्रभुपाद हमें बताते हैं कि दान वही देना चाहिए जहाँ कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावना कर्म इसके बारे में चर्चा हो रही होती हो, जहाँ इसका प्रचार किया जाता है, कृष्ण नाम का प्रचार किया जाता है। क्योंकि हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे बड़ा उपकार या सबसे जो परोपकारी कार्य है वो प्रचार करना है, कृष्ण नाम देना है, लोगों को कृष्ण से जोड़ना है। बाकी सब जो है वो टेम्परेरी है, हम किसी को खाना दे देंगे, वो थोड़े टाइम, एक टाइम उसका पेट भर जाएगा, लेकिन हमेशा से उसकी समस्या हल नहीं हो पाएगी। इसी तरह दान भी जो है, हम
किसी को चाय पीनी है, कोई कहता है हमें खाना खाने के लिए दान दे दीजिए, ये सब हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे उसका सिर्फ उस समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, लेकिन उसकी परमानेंट समस्या जो है उसका हल उसे नहीं मिलेगा। तो हमेशा ऐसी संस्था को दान देना चाहिए जो प्रमाणित संस्था हो, गुरु परंपरा से जुड़ी हुई हो और कृष्णा के नाम का मतलब सही तरीके से प्रचार कर रही हो। ये मेरी। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी को इसके ऊपर सवाल है दान के ऊपर तो फिंगर को रेज कीजिए, इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। किसी का इसमें सवाल है? जी जी सुलेखा। हरे कृष्ण गुरु जी। जैसे कि मेरा सवाल है कि ठीक है मैं पैसे नहीं दे सकती, वो लोग गलत यूज करेंगे, लेकिन जैसे उनको कभी दवाई की जरूरत होती होगी या ऐसा कुछ, तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए? अक्सर ट्रेन में विकलांग लोग मिलते हैं या ऐसे लोग मिलते हैं, हमारे घर में बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं नीचे बच्चे छोड़ गए। ओके, अगर कोई बीमार व्यक्ति हमसे कुछ दान मांगता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमको दवाई लेके देना चाहिए, है ना? अगर कोई भूखा व्यक्ति भी है तो हमको खाना देना चाहिए, लेकिन बात यहाँ पर पैसे की हो रही है, बराबर ना? अगर पैसा देगा तो क्या होगा आपको पता है? अभी कुछ एक भिखारी लोगों का भी एक प्रोफेशनल हो गया है अभी कि वो जानबूझकर अपने हाथ को या पैर को काट डालते हैं, जानबूझकर, ताकि बाहर के लोगों के ऊपर दया आ जाए और फिर कुछ पैसा में, है ना? लेकिन हमको पता नहीं है, तो फिर ट्रेन के अगल बगल में कोई व्यक्ति आते हैं तो हमें क्या रखना चाहिए? कुछ तो खाने का सामान अपने साथ रखना चाहिए और उसको देने के। लेकिन कभी कभी मैंने जब एक बार देने का प्रयास किया तो मेरे ऊपर वो बहुत भड़क गया, तो ये नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ कुछ उनको देना चाहते हैं ऐसे, और वो बोलते हैं ये नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं, ऐसा रुपया निकालो, रुपया 5 रुपया 10 रुपया, ना 5 रुपया भी नहीं लेते अभी, है ना? और ऊपर से फिर हाँ ये लोग भी आते हैं काले कुत्ते हुए, उनका तो फिर अलग ही हिसाब होता है, मिनिमम 10 रुपए रेट होता है उनका, है ना? 10 रुपए के बाद बोलेंगे तो 2-4 गाली देके ना आपको मारते भी है ऐसे, तो क्या करेंगे अभी फिर? जी जी, क्या करेंगे अशोक चावला प्रभु? अगर आपके सामने अगर ऐसे कोई, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अचानक ऐसे कोई लोग आ गए और आपको बोलने लगे नहीं नहीं आप बहुत पैसे वाले हो, आपको देना चाहिए क्योंकि आप दिखते भी ऐसे, है ना? जी, फिर आप क्या बोलेंगे? जी गुरुजी, एक तो बात है गुरुजी, जैसे खाना तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अच्छा, खाना भी नहीं देना चाहिए ना जी। केसेस देखे गुरुजी, आजकल ऐसे गैंग है जो खाना दोगे तो वो बेहोश होने की एक्टिंग करेंगे, उसके लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इसका खाना खा के ये बेहोश हो गया है, इसने कुछ मिलाया हुआ है इसमें, फिर उसे ब्लैकमेल जी करते प्रभु हैं। जी, ये मेरे सामने की घटना है, मैंने देखा है, ये सामने की घटना है। मैं मतलब ये हाँ प्रभु प्रभु जी, मैं भुगत चुका हूँ, मैं भुगत चुका हूँ। बॉम्बे से आ रहा था भुसावल में और मैं खाना खा रहा था, अपना खाना उनको दिया, बाद में वो नाटक करने लगा, बोले इसके मुंह से झाग निकले, तूने उसको झाग ले लिया और पुलिस लेके आया, 500 रुपया मांगने लगा दवा का। ब्लैकमेल करते हैं गुरु जी, बाद में पैसे मांगते हैं फिर। ओके, तो हमारे ग्रुप में जो ममता कुमारी है और ये कृष्णा तिवारी प्रभु, इनका ऐसा है कि अगर आप खाना देंगे तो वो क्या करेंगे, बेहोश हो जाते हैं वो, और आपसे फिर बोलेंगे पैसा 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 करके, और पूरा पूरा पब्लिक इकट्ठा हो जाती है फिर, है ना? ये भी हो सकता है। तो ये तो फिर क्या करेंगे फिर? उनके अपने साथी होते हैं गुरुजी, उनके साथी होते हैं अपने इकट्ठे होने वाले, वो शोर मचा देते हैं। अच्छा, मतलब उनके साथी भी होते हैं, मतलब उनका एक टीम होता है, आप उनको कुछ देंगे तो वो बेहोश हो जाएंगे और वही लोग एक साथ आएंगे और चिल्ला चिल्ला करेंगे, और आप बोलोगे, फिर आपको ही अपने ऊपर डाउट आ जाएगा, है इसके ऊपर तो कुछ नहीं था, और फिर आप बोलोगे हाँ भाई जल्दी बोल कितने चाहिए, 500 रुपए से कम नहीं लूंगा, ले लो करके, है ना? तो फिर इसको कहते हैं
फिर ब्लैकमेल करते हैं। तो फिर ये नया चीज है। फिर क्या करेंगे, कुछ मत कीजिए, हरे कृष्ण का जप कीजिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कीजिए। क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हम, देने की भी चाह जाए तो लोगों की नीयत कैसी है देखिए, है ना। तो जी, तो ये भी बहुत खतरनाक हो सकता है ना, पब्लिक प्लेस में अगर कोई इस तरह से करेगा तो। जी, और लोगों ने देखा भी होगा ना कि आपने उसको दिया है ना, इस तरीके से। जी, तो ये अच्छा बताया अशोक चावला आपने। जी, और किसी का इसमें सवाल है? जी जी, जागृति, आपका कुछ सवाल है? ओके, कृष्णा तिवारी प्रभु। ओके, सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरे साथ ऐसे हुआ है गुरुजी कि जैसे वो मांगने आते हैं तो अच्छे हट्टे खट्टे होते हैं, आदमी भी औरतें भी। तो हम, मेरे हस्बैंड भी देने नहीं देते पैसे और मैं भी नहीं। हम उन्हें कहते हैं आप लोग अच्छे खासे हो, काम करो, हम भी काम करके ही अपनी आजीविका चलाते हैं। पर वो नहीं सुनते, फिर वो वहां से निकल लेते हैं। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है एक दो कई बारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी उल्टा जवाब देते हैं वो, और हमको चुभता है, बोले कि आपको पैसे देना है तो दे, या तो ज्यादा बात मत कीजिए। तो ये भी हो सकता है। तो बेटर है कि सबसे बेस्ट है कि आप अवॉइड कीजिए और अपने आंखें बंद करके हरे कृष्णा, वो क्या 2-4 दिन ऐसा करेंगे और चले जाएंगे। हाँ, बाबा के लिए चादर चढ़ाने के लिए पैसे देंगे, या हम भी बाबा के पास जा रहे हैं, हमारे बाबा के आप पहले पैसा दे तो मैं आपको जी जी जी, ओके ओके। अच्छा, ये काजल शर्मा बोल रही है कि, काजल शर्मा माता जी, कि उनके पास कोई व्यक्ति आया और कहा कि हमारे बाबा को चादर दे दो करके, चादर चढ़ाने के लिए पैसे दे दीजिए। तो इन्होंने कहा कि आप हमारे बाबा को भी चादर चढ़ाने के लिए पैसे दीजिए, हम आपके बाबा को भी देंगे करके। तो इस तरीके से तो ओके। हाँ जी जी, नेक्स्ट वैशाली। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमारे घर में गणपति की जो चंदा मांगने भी आते हैं, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? और कभी कभी देवी देवताओं की पूजा रखते हैं, जैसे शिव जी की कथा रखते हैं, तो उसके लिए भी मांगने आते हैं। और कई लोग आते आते हैं कि हमारे अनाथ आश्रम को दान मांगते हैं, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? और गुरुजी, जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाहर भी बहुत सारे भिखारी बैठे होते हैं, तो वो भी मांगते हैं, तो उसे हमें देना चाहिए या नहीं? और गुरुजी, कभी कभी साधु के वेश में भी ऐसे आते हैं मांगने, और कुछ दिया नहीं तो एक तो उन्हें ज्यादा चाहिए होता है, उतना हम नहीं दिया तो वो बोलेंगे कि अरे भगवान ने आपको तो इतना सब कुछ दिया है और हाँ आप देते नहीं हो। ऐसे गुस्से से चले जाते हैं, कुछ भी लेते नहीं है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? ओके जी, क्या करना चाहिए हमें? कुछ नहीं करना चाहिए, बस हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए। क्योंकि ये जो चीजें कही है, तो चंदा मांगने के लिए आएंगे, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपका जीना हराम कर देते हैं। मेरे साथ हुआ है कि मैं जब फ्लैट में रहता था, तो गणपति नवरात्रि कॉमन रहती थी, और ये लोग क्या करते थे, बिरयानी राइस बनाते थे नवरात्रि के समय। सब लोग डांडिया खेलते हैं और एक बिरयानी की समोसा इनका पार्टी रहता था। तो मुझे मन में आया था कि मैं इनको इसलिए पैसे दूं क्योंकि ये पार्टी करे समोसा खाए, और और क्यों दूं मैं, क्योंकि मैं तो मेरे कृष्ण की पूजा करता हूँ। तो फिर एक साल में जब मैं दिया नहीं, तो उन्होंने मुझे सबने कि फिर हमारे परिवार के ऊपर एक ठप्पा लगाया, कहा कि ये लोग कृष्ण वाले किसी कुछ देते नहीं है, ये लोग कुछ समाज में भी इनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो सोसाइटी में मीटिंग में भी हम जाते हैं तो सब लोग अजीब तरीके से देखते हैं फिर, है ना। तो फिर हमने सोचा कि क्या करे। हाँ, फिर हमने मंदिर में कहा, तो मंदिर वालों ने कहा कि
कि आप जगह बदल दीजिए, क्योंकि अगर आपको वहां पर रहना है, अगर आप असुरों के साथ रहोगे तो कुछ कुछ चीजें हैं आपको करनी पड़ेगी। तो और हमने ये देख कर किया भी है कि अगर हम चंदा नहीं देते हैं तो ये लोग अगर कभी कभी हमारी जो पाइपलाइन होती है ना वो भी बंद करते हैं, परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो फिर ये सब चीजें होती है। तो इसके लिए अभी हम अगर देंगे तो ये लोग क्या करेंगे, उससे दारू पियेंगे या कुछ गलत चीजें ही करेंगे। लेकिन लेकिन फिर भी हमने दिया नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं दिया। 3 साल हम रहे, तब भी नहीं दिया, ना नवरात्रि ना गणपति। और इसके लिए सोसाइटी में हम पूरे परिवार है, हमको कभी कोई बात भी नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, लेकिन हम मंदिर में आए जाए करते थे। लेकिन हमने फिर कुछ साल के बाद वो चीज छोड़ दी, वहां पर रहना भी ठीक नहीं लगा। हाँ, ठीक है। तो चंदा अगर आप दोगे और अगर उस चंदे से कोई व्यक्ति दारू पिएगा या गुटखा खाएगा, तंबाकू खाएगा, और आप तो वो कर्म किसको जाएगा? वो आपको ही जाएगा। क्यों जाएगा आपको? क्योंकि आपने पैसे दिए। पैसे किसने दिए? आपने दिए। हाँ, लेकिन ये इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई मांगने के लिए आ रहे हैं और आप उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, और इस्कॉन में भी गीता भागवत के प्रचार के समय भी आप कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया फिर? इसको क्या कहेंगे फिर? कि मतलब उनको तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है वो गलत है, लेकिन जहां पर सही चीज है वहां पर भी नहीं दे रहे, तो उसको क्या कहेंगे अशोक चावला प्रभु? हाँ, नहीं, इस्कॉन में तो देना चाहिए गुरुजी। हाँ, लेकिन जो लोग नहीं दे रहे हैं, मतलब उधर तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये लोग गलत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी वर्ग है कि वो देते ही नहीं है। वो तो तमोगुनी हो गए गुरुजी, किसी को मानते ही नहीं। तमोगुनी हो गए, तो मैं तो कहूंगा कि वो स्वार्थी हो गए, बहुत ही सेल्फिश है वो, कि करते ही नहीं। तो इसके लिए ये दान ये ऐसी चीज है कि ये अगर नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा लगता है। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो कितने लोगों का ऋण लेके आते हैं? गरुड़ पुराण में हमने पढ़ा था ना, 5 ऋण हमारे ऊपर होते हैं। पहला है 7 ऋण। कौन से बताओ? माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण, ऋषि का माता पिता का ऋण, देवी देवताओं का ऋण, माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण, राजा का ऋण, देवी देवताओं का ऋण, और समाज का ऋण, रिश्तेदारों का ऋण, समाज का, ऐसे बहुत हो गया, देश का हो गया। गुरु जी, जैसे कि वैशाली माता जी ने प्रश्न पूछा था, उस पे हम जैसे कोई साधु संत आते तो हम उनके आगे हाथ जोड़ के क्षमा भी तो मांग सकते कि क्षमा कीजिए। देखिए, क्षमा मांगने के लिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, है ना। अगर आप रावण के सामने अगर सर झुकाएंगे, है ना, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या वो उसका हृदय पिघल जाएगा? अरे दीप्ति आई है मेरा पैर पैर पकड़ने के लिए, इसको मैं जरा कृपा कर लेता हूँ, बहुत बेचारी गिड़गिड़ा रही है। ऐसा करेगा वो रावण जैसा व्यक्ति? ऐसा नहीं करेगा। इसके लिए हमको आदमी देखकर ये सब करना चाहिए, है ना। चंदा मांगने आते और आप बोलोगे कि मुझे क्षमा करो क्षमा करो, बोले क्षमा क्या करो? इतना अच्छा फ्लैट को सजाया है, पूरा इंटीरियर डिजाइन सब किया है, घर में फ्रिज है ना, गीजर लगा है, 500 रुपए नहीं दे सकती? एक क्षमा भी मत मांगो, चल दे दो पैसा, फिर क्या करोगी? देना पड़ेगा ना। तो ये क्षमा चीज सभी जगह पर नहीं अप्लाई होता है। ओके, तो इसके लिए ये क्षमा मांगना है। ये चाणक्य पंडित कहते हैं कि हमें क्षमा या हमें करुणा कब दिखानी चाहिए? अगर किसी को हरि नाम लेना है तो उसके लिए हम किसी का पैर पकड़ सकते हैं कि आप भाई हरि नाम लीजिए, तो वो पैर पकड़ना अलग हो गया। लेकिन मेरे पैसे बचाने के लिए मैं क्षमा मांगूंगी तो अलग हो गया, है ना। क्यों? कभी कभी व्यक्ति पैर पे भी गिर जाता है और बोलता है यार चंदा नहीं मांगो, कुछ भी मांगो, है ना, क्योंकि पैर से घाटे में चल रहा हूं मैं, लेकिन उसके घर में सब कुछ होता है। तो फिर व्यक्ति क्या बोल रहा है? सब कुछ तो है लेकिन किस पे है? लोन पे है। बराबर है, ऐसा होता है। सब कुछ है घर में लेकिन किस पे है? लोन पे है, कर्जे में है ना। 3-4 मेरे कर्जे चल रहे हैं, है ना। ओके, तो इसके लिए दान देने के ऊपर हम इतना ही कहेंगे
कि आप उचित व्यक्ति को ही दान दीजिए, और हो सके तो फिर आप अनाथ आश्रम हो उनको प्रसाद खिलाइए, या इस्कॉन है वह अनाथ आश्रम में भी वो खिचड़ी उनका प्रोजेक्ट है, वो खिचड़ी सप्लाई करते हैं छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में, तो वहां पर आप फूड फॉर लाइफ के लिए भी आप डोनेशन दे सकते हैं। तो बड़ी संस्था है इस्कॉन, तो वहां पर आपको जहां जहां चीजें हैं वहां पर आप दे सकते हैं। और आपको बताओ, जो व्यक्ति है अगर सही जगह पर दान करता है तो उसका दान है वह करोड़ों गुना बढ़ जाता है। लेकिन हमें दान इसलिए नहीं देना चाहिए ताकि बढ़े, हमें इसलिए देना चाहिए ताकि उसका भला हो, है ना, उसका अच्छा। जी अनिल शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आज जो कलयुग के अंदर जो है, जितना हम लोग बिजी हैं, जितनी हमारी लाइफ इतनी बिजी है कि सुबह उठने से रात सोने तक हम बिजी 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 रहते हैं। तो उसमें ना तो हम कोई ग्रंथों का पाठ कर सकते, मोस्ट ऑफ द पीपल ना यज्ञ कर सकते, ना तप कर सकते, ना जप कर सकते, ना व्रत कर सकते हैं, ना हम कोई पूजा पाठ कर सकते हैं, ना तीर्थों पे जा सकते हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है तीर्थों पर जाने का। आप इतना बोलते हैं फिर भी नहीं जा पाते। ना हवन कर सकते हैं, ना हमसे स्नान हो सकता। हम स्नान भी करते हैं 8-8 9-9 बजे तक। मंदिर भी बड़े दूर दूर है, वहाँ इतना खर्चा चाहिए मंदिर जाने के लिए। तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक दान ही एक ऐसी चीज है जो हम चलते फिरते भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है हमारी भक्ति करने का, कि अगर हम दान करते रहें, और दान जो है वो किसी अच्छी ऐसी जगह करें जहां पर उसका सदुपयोग हो और वास्तव में वो दान हो। तो मेरे हिसाब से इस्कॉन मंदिर में अगर हम दान करते हैं या इस्कॉन की संस्था में दान करते हैं तो वो ही बेस्ट है। और दान के अलावा तो और हम बहुत बहुत कम लोग हैं, शायद हमारे ग्रुप में 100 लोग हैं, और भी होंगे थोड़े बहुत, लेकिन मोस्टली लोग जो ऐसे हैं जिनको टाइम ही नहीं है। उनको मोबाइल देखने के लिए टाइम है, लेकिन उनके पास भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है। उनको भगवान के दर्शन करने का भी टाइम नहीं है। मंदिर के सामने से भी गुजर जाएंगे तो उनको टाइम नहीं है। तो ऐसी हालत में मेरे हिसाब से सिर्फ एक दान ही एक ऐसी चीज है जिसको हम भागते दौड़ते भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि वो सही जगह दान हो। आमतौर पे भिखारियों को करते हैं या इधर उधर करते हैं, सिर्फ ये है। ओके जी जी, मुझे समझ में आपको क्या कहना है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि गीता में भगवान 12वें अध्याय में हमने 4 प्रकार की भक्ति कही थी। उसे पहले नंबर का था कि मन लगाना कृष्ण में, ये पहली भक्ति थी। दूसरी भक्ति थी क्या थी? गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करना, उसे अभ्यास रूप भक्ति। तीसरी भक्ति कौन सी थी? ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर में फिर जाके कृष्ण के लिए सेवा करो या फिर दान दे दो। ये सब कौन से इसमें आता है? 3rd नंबर में आता है, तीसरे नंबर में आता है। ओके, तीसरे नंबर में आता है। गुरुजी बात ऐसी है, आप हमारे घर में ही देख लो, हर एक के घर में देख लो कि अगर एक आदमी कर भी रहा है भक्ति, एक आदमी आपकी गुरु भी बना रखा है, गुरु की बात भी मान रहा है, लेकिन मोस्ट लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो कोई नहीं परवाह करते। सब सुबह 8 बजे 9 बजे उठना है, चाय पीनी है, फिर भागा दौड़ी करनी है, फिर ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, शाम को घर है। उनके पास फुर्सत ही नहीं है भगवान को नमस्कार करने का, तो फुर्सत नहीं। किसी को भी आप देख लो, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, हम लोगों की नहीं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अनिल शर्मा प्रभु, कि हमने अगर अपने आप को बिजी ऐसे चीजों में किया है कि हमारे लिए भगवान का जप करने के लिए समय नहीं है, तो मनुष्य जन्म भगवान ने हमको क्यों दिया है? तो इसके ऊपर पहले सोचना चाहिए। और ये जो हमारी लाइफस्टाइल है ना, ये हमने बनाई हुई है, भगवान ने आपको बनाया नहीं है। प्रभुपाद कहते थे कि एक गृहस्थ ने केवल 8 घंटा ही काम करना चाहिए, बाकी का समय उसने भजन में लगाना चाहिए। लेकिन हमने हमारी दुर्दशा ऐसी की है कि हमको 16-16 घंटा कहा जा रहा है हमारा वो ट्रैवलिंग करने में, ऑफिस में जा रहा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ ना। मेरे लिए मुझे समय नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हम थोड़ी ना कोई फॉर्मूला अपनाए कि मैं ये करूँ तो ये होगा। नहीं, मैं गुरुजी, मैं मोस्ट ऑफ द पीपल की बात कर रहा हूँ। आप अपने अड़ोस पड़ोस में इधर उधर देखेंगे तो सब लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, वो तो सब लोग भाग रहे हैं बस। नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल की बात करूं कि अगर कोई भी व्यक्ति 16 घंटा भी काम करता है ना, वो तो दान देना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा वो, है ना, क्योंकि दान देना है ये वही व्यक्ति कर सकता है। अभी हमारे ग्रुप में भी 100 लोग हैं, लेकिन आपको बताओ केवल 15-20 लोग ही दान करते हैं, है ना। हालांकि 20% ही लोग हैं, 25% मैक्सिमम। तो बाकी के भक्त तो ऐसे आते हैं जाते हैं, है ना। तो इसके लिए इतना आसान नहीं है किसी को दान करना भी, है ना।
तो लेकिन आसान भी है, ये सबसे आसान है तरीका, लेकिन अब हम नहीं करते हैं, वो हमारी गलती है। हम नहीं कर इसके लिए क्या करें, हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गीता के माध्यम से समझाते हैं कि तामसिक दान, राजसिक दान अपने लिए खर्चा करेंगे तो करेंगे, वो हजारों में करेंगे, लाखों में करेंगे, है ना। अपने लिए दान तो सब कुछ करते हैं ना। दीपावली में तो 25,000 रुपए की शॉपिंग होती है हर फैमिली की मिनिमम, है ना। हाँ, और उस समय तो कार्ड पे स्वाइप होते हैं, बड़े बड़े पेटीएम से पेमेंट में चले जाते हैं। लेकिन कोई कहेगा कि जन्माष्टमी के लिए थोड़ा सा दान दे दो, तो क्या बोलेंगे, अभी पेमेंट नहीं हुआ है, बाद में आ जाना जरा, है ना। तो ये अभी हमारी हालत है। या भगवान से सौदा करते हैं कि अगर मैं इतना कर दूं तो आप मेरा इतना कर देना, या फिर हम सौदा करते हैं। जी जी, ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अनिल शर्मा प्रभु है, उनका ऐसा कहना है कि दान करना बहुत आसान है। तो अनिल शर्मा प्रभु, आपसे ही हम अपेक्षा रखेंगे अभी कि दान करना बहुत आसान है। तो गुरुजी, मैं तो कई जगह दान करता हूँ, जैसे जो मंदिर हैं जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, इस्कॉन मंदिर में, छिपीवाड़ा है, या जो है ईस्ट ऑफ कैलाश है, या थोड़ा बहुत ही मैं आपके यहाँ कर पाता हूँ, अदरवाइज मैं हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा करूं, क्योंकि यही आसान तरीका है, बाकी तो कुछ नहीं हो पाता हमसे। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, वेरी गुड, करते रहिए। हाँ, अनिल शर्मा प्रभु है हमारे हैं, जिन्होंने हमको छिपीवाड़ा के मंदिर में लेके गए थे 4 व्हीलर में परिवार के साथ, है ना, दिल्ली में जब आए थे तो अच्छा सर, लगा। हमारा भाग्य है प्रभु जी, हम तो नहीं आ पाए आपके पास, लेकिन भगवान ने आपको ही भेज दिया मेरे पास। इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है। जब आप हमारे यहाँ आ गए, एक कमाल की बात है ना, बहुत कमाल की बात है, आश्चर्य है ये बिल्कुल। हमारे परिवार पूरा आश्चर्य करता है कि आपने अपने गुरुजी को बुला लिया, दिल्ली में ही बुला लिया। मैं कहता हूँ, ये जब मन चंगा तो कटौती में गंगा आ ही जाती है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो मैं देखा है कि दिल्ली वाले बहुत अच्छा बोलते हैं, है ना, किसी को भी चुप करा सकते हैं, पावर होती है, जो भी है। अच्छा है। सर, आप ही की कृपा है सर। देखिए यहाँ पर भी बोलते हैं। ओके ओके, अशोक चावला प्रभु आपको कुछ कमेंट देना है आखिरी इसके ऊपर? इसके ऊपर है, दान के ऊपर देना है गुरु जी। गुरु जी, सपोज एक गरीब बच्चा है, सड़कों पे ठंड में नंगे पांव घूम रहा है जी, उसे जूते डलवा दिए, जूते डलवा दिए, कौन सा दान होगा? हाँ, जी जी जी। देखिए, ये जो उदाहरण दिया है ना, अगर आपका परिचित कोई व्यक्ति हो जो आपसे कुछ मांग रहा है और आप उसको जानते भी है कि ये वैसा नहीं है, तो ऐसा दान आप कर सकते हैं। लेकिन हम जो जनरल बात कर रहे हैं कि आप उसको जानते नहीं है, अचानक आपको मिल गया और आपसे पैसे मांग रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप मत कुछ दीजिए। लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में है, आपको सुना है कि उसको पढ़ाई के लिए 1,000 रुपए कम पड़ रहा है बेचारे को, है ना, स्कूल में कॉलेज में, तो आप दे दीजिए ना, अगर आपको इतना करुणा है तो, है ना। ऐसा नहीं है कि हम एकदम पत्थर दिल बने रहे कि नहीं इस्कॉन में ही देना है, ऐसा भी नहीं हम बोल रहे हैं, बस इस्कॉन में ही दो। आपको थोड़ा करुणा है कि इसका थोड़ा भला हो जाए, है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। ताकि अगर वह व्यक्ति, अशोक चावला प्रभु ने उस समय मुझे 5,000 रुपए दिया था एडमिशन के लिए, तो कल जाके वो बड़ा हो जाएगा और सोचेगा कि ये कृष्ण का भक्त है, तो मैं भी जरा माला करूं इनके लिए। तो अगर वो 10 साल में ऐसा हो भी सकता है ना, बराबर ना, हो सकता है। तो इनिशियली हमें थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। ओके, क्योंकि एक बच्चा देखा था मैंने, मेरे से 10 रुपए मांग रहा था, ठंड बड़ी थी, मैंने कहा बेटा पैसे क्या करने हैं तूने, चल मैं तेरे को ठंड लग रही है, तेरे को जूते डुला देता हूँ। फिर उससे मैंने जूते डुलाए थे। ओके, हरि बोल हरि बोल, अच्छा है। तो चलो, हमारे ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं जो, है ना, बहुत अच्छे लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, है ना, अशोक चावला प्रभु, अनिल शर्मा प्रभु, ऐसे हैं जो दान के ऊपर विश्वास रखते हैं। नहीं गुरु जी, ये तो भगवान ने दिया है तो उसी का है, हमारा कुछ नहीं है गुरु जी। हमारा क्या है? ये भी अच्छी सोच है ना। कोई लोग सोचते नहीं ऐसे, कोई लोग सोचते मैं 10 घंटा काम कर रहा हूँ, अकाउंट में पैसे किसके हैं, मेरे। भगवान कहाँ आया पिक्चर में? तो ऐसे ही लोग होते हैं, वो सोचते। लेकिन एक भक्त क्या सोचता है कि सब किसका है, माधव का है, गोपाल का है, उसने मुझे दिया है ना। जैसे तुकाराम महाराज, जब उनको कुछ पैसा उनको कुछ गन्ने दिए थे, तो 6 गन्ने लेकर वो आ रहे थे और
बीच में ही उनको कुछ बच्चे मिल गए, कहा बाबा बाबा मुझे गन्ना दे दो ना, तो वो सबको दे दिए और एक ही गन्ना रहा, है ना। जब वो पहुंच गए तो पत्नी ने देखा, अरे आज क्या लाए हो, तो देखा एक गन्ना लाया। कितना दिया था? 10 दिया था, बाकी कहाँ है? बांट दिए। बोलते अब इसका मैं क्या करूं? तो तुकाराम महाराज ने कहा कि ये एक ही कहे हम दो कर सकते हैं, है ना। तो उसने क्या किया, वो ले लिया, वो तो तुकाराम महाराज को ही मार दिया, है ना। उसके 2 टुकड़े हो गए। तो कहा कि ये तुम्हारा ये मेरा, है ना। तो इस तरीके से जिंदगी आगे बढ़ी, है ना, बराबर है ना। तो लेकिन कोई व्यक्ति सोचेगा अरे एक ही मिला, वो 9 लोग कहाँ गए, तो कोई जब वो ढूंढने जाएगा तो 9 लोग का गन्ना लेके आएगा। तो तुकाराम महाराज की पत्नी ऐसी थी, है ना। तो और जब तुकाराम महाराज का सब कुछ लूट गया तो घर लिखवाने की बात हो गई। तो साहूकार आ गया घर लिखवाने के लिए। तो तुकाराम महाराज ने कहा कि मुझे प्रायश्चित के रूप में आप घर लिख के दीजिए। तो उस समय भी वो क्या बोलते हैं कि कृष्ण ने मुझे घर दिया था रहने के लिए, अभी कौन ले रहे हैं? कृष्ण ही ले रहे हैं, मेरा था ही कभी। अभी हमारा क्या होगा, हम क्या सोचते हैं ये घर किसका है? मेरा है। तो लेने की जब बात आती है तो क्या होता है, बहुत दुख होता है, दर्द होता है, बराबर है ना, है ना। पार्टी भी हम क्या लगाते हैं दरवाजे के ऊपर, अपने नाम की लगाते हैं, है ना, बराबर है। तो हाँ, तो इस तरीके से हमारा बहुत अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। तो या ऐसा भी होता है जैसे कि कोई अनजाना किसी अनजाने को दान देते हैं तो वो उसको याद रहता है कि हाँ ये वाले वो व्यक्ति ने मुझको मेरी मदद की थी, और उसको ये भी भान होगा जैसे कि वो तिलक लग रहा है, हाँ वो तिलक लगाते हैं जो इसको उनके भागते हैं वो बहुत कृपालु होते हैं या फिर बहुत दयावान होते हैं, उन्होंने मदद की थी, तो उससे भी वो प्रभावित हो सकते हैं। हाँ हाँ, ऐसे भी प्रभावित होते हैं कि एक भक्त बता रहे थे अमेरिका में जाकर कि जब मैं छोटा था ना तो इस्कॉन मंदिर के सामने ही रहता था, तो वहां की खिचड़ी खा खा कर मैं बड़ा हो गया, है ना। तो जब भी वो हरे कृष्णा वालों को दिखता था, माला नहीं करता है लेकिन ऐसे प्रणाम करता था, वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने मुझे पेट भर के मेरे छोटे से बड़ा किया, है ना। तो क्या वो भक्त नहीं है? वो भी भक्त है, उसकी श्रद्धा वैसी है ना। तो ऐसा भी है ना। तो एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे कि जब मैं आईआईटी में प्रोग्राम करता था तो वहां पर खिचड़ी खाने के लिए एक सदस्य आते थे बाहर से, और मैंने 5 साल मैंने वहां पर कार्यक्रम किया, लेकिन इस आदमी ने एक माला भी नहीं किया। लेकिन यही आदमी मुझे अमेरिका में न्यूयॉर्क में मिला, मैं वहां पर गया प्रवचन करने के लिए। तो कहता है गौरव प्रभु आपने मुझे पहचाना क्या? तो 10 साल के बाद मिला था उनको, कि नहीं मैं नहीं आपको बोले आप मुंबई में आईआईटी में प्रचार करने आते थे, तो मैं वहां पर हाँ पहचाना, लेकिन तुम तो माला ही नहीं करता था। बोलते कि आज मैं दीक्षित भक्त हूँ, 16 माला कर रहा हूँ। तो गौरव प्रभु बता रहे थे वो खिचड़ी पचाने के लिए 10 साल लगती है कभी कभी। समझ में आ रहा है, तो प्रसाद खा रहा था, है ना, 5 साल, लेकिन वो पचा कभी 10 साल के बाद, है ना। तो ऐसे भी बहुत सारी कथाएं हैं, हम प्रसाद भी खिला रहे हैं, पता नहीं किसका भेजा कब चमकेगा और भगवान के पास नहीं, है ना। तो इस तरीके से ओके। तो आज बहुत समय हो गया है, बहुत बातें की, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका हाँ बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम गुरु कृष्ण जी। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे उषा माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, रंजना माता जी, आशा प्रभु जी, चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। रंजना माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ऋतुकुंज माता जी, सुलेखा माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। माता जी मुझे आपका
कृष्णा माता जी तुम्हारा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ऋतुपर्णा माता जी, आपका नंबर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। हरे कृष्णा ऋतुपर्णा माता जी।